कहाँ है वो? अपने कमरे में। मैंने कबर्ड खाली कर दिया तो। और कितना नीचे गिरोगे नचिकेत? अपने बेटे को बचाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए उस लड़की की माँ को खरीदने की कोशिश की। मत भूलो कि एक माँ को खरीदना इतना आसान नहीं होता। नहीं, क्या किसकी माँ को खरीदने की बात करी तुम? बात क्या है? क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बहन हॉस्पिटल आई थी। उसने किटी को पैसे देकर शिल्पा का स्टेटमेंट चेंज करवाने की कोशिश की और तुम कह रहे हो। देखो रागिनी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो अपनी बहन को बुलाकर खुद ही पूछ लो। बैम, बैम, बैम। हाँ नील, क्या? ये यहाँ क्या कर रही है? अब कौन सी नई आग लगाई इसने? रागिनी कह रही है कि तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने किटी को पैसे ऑफर किए शिल्पा का स्टेटमेंट बदलने के लिए। सच है ये बात? हाँ, मैं गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरा बेटा रणबीर जेल में है और उसे बचाने की कुछ कोशिश कर रही थी मैं, इसके लिए मैं हॉस्पिटल गई थी। जब रणबीर ने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं है क्योंकि ये मेरे बेटे को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है कि ये लड़की को बहला फुसलाकर उसका बयान बदलवा दे। क्या भरोसा? एक मिनट, अब आगे कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो। मैं सोच समझ कर ही बात करती हूँ और फिर से एक बार कह रही हूँ, अगर याद ना हो तो जब भी मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं तो बीच में कोई नहीं बोलता, समझी? नील, मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं वहां पर गई थी उस शिल्पा की माँ से मिलने, उसे ये समझाने कि किसी के भी बहकावे में ना आए। रही पैसों की बात, तो मैं उनकी मदद करने गई थी। उस लड़की के हॉस्पिटल के बिल चुकाने की कोशिश कर रही थी मैं। तो क्या गलत कर रही थी मैं? मेरे बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूं मैं। रणबीर मेरा बेटा है। अब इसे कोई गुनाह कहे या मेरी गलती कहे, आई डोंट केयर। क्या है ना कि मैं उन माओं में से नहीं हूं जो बच्चों को पैदा करके छोड़ देती है। बैम, that's enough. अब तो तसल्ली हो गई होगी तुम्हें कि मैंने पैम को वहां नहीं भेजा था। पैम जज्बाती है रणबीर को लेकर। अगर उसने हॉस्पिटल बिल्स देने की बात की तो इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है। अग्नि, रणबीर मेरा बेटा है, मैं जानता हूं उसे। अगर उससे गलती हुई होती तो आकर मुझसे कहता, लेकिन वो चुप है। इसका मतलब यह है कि वो बेगुनाह है। झूठ तुम्हारा बेटा आरव बोल रहा है। ये तो वक्त ही तय करेगा नचिकेत, क्योंकि मेरा बेटा आरव। अरे क्या मेरा बेटा? मेरा बेटा, मेरा बेटा आरव क्या? बहुत हो गया। जब देखो परवरिश और संस्कार का भाषण देती रहती हो। देखा मैंने क्या परवरिश तुमने दी, क्या संस्कार तुमने दिए। तुम्हारा बेटा आरव उस रात तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तौहीन करके गया। वापस लौट कर भी मेरे पास ही आया था ना, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन तुम्हारा बेटा रणबीर, ना उसे अपनी गलती का एहसास है और ना ही पछतावा। और आज तुम्हारी बहन ने किटी को पैसे ऑफर करके ये साबित कर दिया कि खोट तुम्हारे बेटे में ही। अग्नि, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। पुरानी आदत है तुम्हारी। अब तुमको जिस बात का जो मतलब निकालना है निकालो। आई जस्ट डोंट केयर। 24 घंटे के अंदर अंदर शिल्पा अपना स्टेटमेंट देगी, सच सामने आ जाए। उसके बाद भी मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती हूँ। आई डोंट केयर। हाँ, मुझे भी इसी बात का इंतजार है कि शिल्पा होश में आए, अपना स्टेटमेंट दे, सच सामने आए और तुम्हारा यह गुरूर टूटे। वैसे ये सिर्फ आरव और रणबीर की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी मेरी भी लड़ाई है। एक काम करते हैं रागिनी, शिल्पा स्टेटमेंट देगी तो सच क्या है पता चल ही जाएगा। अगर रणबीर गलत निकला तो मैं आगम को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। ये मेरी हार होगी, मेरी सजा होगी। लेकिन अगर आरव झूठा निकला तो मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, तुमसे दूर, हमेशा के लिए। अब बोलो, है तुम्हारी सोच में इतनी सच्चाई, इतनी ताकत? कर सकती हो मेरे साथ ये डील? डील?
मैं ले आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ। तुम्हें कहा था ना कि मैं ये कपड़े तुम्हारे अलमारी में। आई थिंक कुछ प्राइवेट बातें चल रही है, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, इट्स ओके, रख दो कपड़े। हाँ, इट्स ओके। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे रूम में घुस आई। मुझे पता होना चाहिए था कि अब ये कमरा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। ऐसा नहीं है, कमरा मेरा ही है, वो सिर्फ अपने कपड़े कपड़ में। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देना भी नहीं चाहता मैं एक्सप्लेनेशन, तुम मांग भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे पहले तुम आगे बढ़ गई थी। शादी कर ली है तुमने। अगली बार तुम्हारे कमरे में नॉक करके आऊंगी। चलिए भाई। मैं बिना सोचे समझे तुम्हारे रूम में घुस आई। मुझे पता होना चाहिए था कि अब ये कमरा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ। तुम्हें कहा था ना कि मैं ये कपड़े तुम्हारे अलमारी में। आई थिंक कुछ प्राइवेट बातें चल रही है, मैं बाद में आती हूँ। कमरा मेरा ही है, वो सिर्फ अपने कपड़े कपड़ में। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। देना भी नहीं चाहता मैं एक्सप्लेनेशन, तुम मांग भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे पहले तुम आगे बढ़ गई थी। शादी कर ली है तुमने। मैं अपनी जिंदगी में आज भी आगे नहीं बढ़ पाई हूं नचिकेत। मेरे अतीत ने, मेरी यादों ने मुझे वो मौका ही नहीं दिया। मगर तुम बहुत आसानी से आगे बढ़ गए। तुमने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया है रागिनी, वरना मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आहा, वाह वाह, क्या डेकोरेशन है जिग्नेश। क्या बात है। हाँ जिग्नेश, कहना पड़े। चलो बेल मारो हमें। अरे नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए ना प्लीज, आइए, वेलकम आइए। आप हमेशा यहाँ रहते हैं क्या? जी नहीं, वो घर में पूजा है ना, तो थोड़ा जल्दी आ गई हेल्प करने के लिए। अब 2 की जगह 4 लोग होंगे तो काम जल्दी निपट जाएगा ना। अबे बात चल, मोड़ू था इसे। चल चल बा, चल। जय श्री कृष्ण। खुश रहे। चेयर लेकर अब रागिनी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी आ रही है। अब रागिनी। हाँ आई माँ, आ गए हैं ये लोग। नमस्ते। ये लीजिए रागिनी बहन, आज से शादी की सारी रस्में शुरू हो रही है। बहुत जल्दी आपकी बेटी को हम हमारे घर की बेटी बना के यहाँ से ले जाएंगे। केम्बा बराबर कहूँ छू ने? सही कहा बेटा। सुशीला बेन, निशी तो तभी आपकी बेटी हो गई थी जिस दिन ये रिश्ता पक्का हुआ था। अब तो बस हम लोग आपकी अमानत संभाल रहे हैं। चलिए आइए ना। अरे रागिनी में डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? आएंगे ना? एक्चुअली वो किसी इमरजेंसी सर्जरी में फंस गए हैं तो शायद नहीं आ पाएंगे। अरे
बेटी की शादी की रांदल पूजा हो रही है और पिता को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। जिंदगी में ऐसी शुभ घड़ी बहुत कम आती है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आइए ना बा, आइए ना। आइए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मेहता कहाँ मिलेंगे? मेरी वाइफ का अपॉइंटमेंट है। आप इन्हें एग्जामिनेशन रूम में ले जाइए। डॉक्टर मेहता, आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर मेहता को ढूंढ रहा था। हम भी उन्हीं का वेट कर रहे थे। आपको कोई आइडिया कितने देर में आएंगे? आई एम नॉट रियली श्योर। डॉक्टर नील की। साहिर, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें साहिर। डॉक, चोट इन्हें लगी है। मैं देख रहा हूँ चोटें नहीं लगी है, लेकिन दर्द आपकी आंखों में। नहीं शादी। जो खुद दर्द देते हैं उन्हें क्या पता दर्द झेलना क्या होता है। मैं दिल का डॉक्टर हूँ। न जाने कितनी दिल की सर्जरीज की है मैंने। दिल के दर्द को मुझसे ज्यादा और कौन पहचान सकता है? कभी कभी जख्म दिल के साथ साथ जिंदगी पे पड़ते हैं और हमेशा रहते हैं। पता नहीं आप अपनी बात कर रहे हैं या मेरी? Excuse me, Doctor. डॉक्टर मेहता, पेशेंट इज वेटिंग। साहिर, वैसे आपने कहा था कि आप दिल जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के लगता है कि आपका खुद का दिल टूटा हुआ है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल नहीं जानता कि वो एक हार्ट सर्जन का दिल है। खैर, मेरी बात छोड़ो साहिर, अपनी बताओ। वो कहते हैं ना कि दर्द और दिल का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों जहां रहते हैं एक साथ रहते हैं। जहां दर्द रहता है वहां दिल, और जहां दिल वहां दर्द होगा ही। साहिर, मेरा मन कहता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिल भी और तुम्हारी दुनिया भी। सिर्फ हमसफर बनना काफी नहीं होता, हमदर्द भी बनना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों का आगाज क्या था, लेकिन मेरा मन कहता है कि अंजाम बहुत खूबसूरत होगा, बिल्कुल तुम दोनों की तरह। और ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर हम मिलेंगे जरूर। तब तुम मुझसे कहोगे कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। डॉक, मैं दुआ करूंगा उस दिन आपके साथ वो इंसान हो जिसने आपका दिल तोड़ा है। लेट्स सी साहिर। हाँ, कभी कभी अच्छे हादसे भी हुआ करते हैं। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है? आरज़ू। आरज़ू जी, कभी दिल का दर्द हो, ये तुम्हें तंग करे तो इसे 5-6 घूंसे मार देना। दिल का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ निकल जाएंगे। आई एम श्योर यू कैन टेक। जी, अब हम ये नहीं कर सकते। जानता हूँ, मजाक कर रहा था, दिल हल्का करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब हम सफर बन गए तो दिल मिलते हैं। Wish you all the best. गुड मॉर्निंग नील। मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन रणबीर से मिलने? हाँ, मैं रागिनी के घर जा रहा हूँ रांधल माता की पूजा के लिए। वो जिग्नेश के माता पिता का फोन आया था, उन्होंने इनवाइट किया, मैं मना नहीं कर पाया। समझ में नहीं आता नील कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या कहूं, क्योंकि तुम पागल तो हो नहीं, है ना? डॉक्टर हो, एक सर्जन हो, तो इस तरह की हरकतें जब तुम करते हो तो समझ में नहीं आता। तुम रागिनी के घर में वो निशी के शादी के लिए पूजा में जा रहे हो, मतलब इज दैट इम्पोर्टेंट? इतना तमाशा किया है रागिनी ने यहाँ पर आकर हमारी जिंदगी में, और तुम रागिनी के घर पे जा रहे हो, क्यों? व्हाई? हाँ, उसने कल जो यहाँ किया उसके बाद तो मेरा उसके घर जाना बनता है, ये बताने के लिए कि मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। मुझे किसी बात को लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अगर किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत है तो उसे, मुझे नहीं। तुम्हें लगता है उसे गिल्टी फील होगा? उसने ही सब कुछ। नील, मैं तैयार हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? ये मेरे साथ जा रही है। क्यों? पैम देखो ना, मैंने नील से कहा था कि मुझे नहीं लगता मुझे उसके साथ चलना चाहिए। रागिनी पता नहीं हम दोनों को एक साथ देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तुम्हें तो हर जगह मेरे साथ जाना चाहिए। वैसे भी सबको जितना जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा। चलो मैं आता हूँ। अच्छी हो। समझ गई ये सब तुम क्यों कर रहे हो। मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। सच कहूं, तुमने जो कदम उठाया ना बहुत सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर वाकई तुम जो कह रहे हो वो हो जाएगा ना, तो मैं शायद भूल भी जाऊं कि मेरा बेटा जेल में है। तुम जिस इरादे से वहां जा रहे हो वो होकर रहेगा। रागिनी जरूर चलेगी ब्रदर, देख लेना। नहीं करने का, बैठ जाओ, सबको पूछना। हाँ? और अब लड़की को बुलाइए। आओ बेटा, यहाँ बैठो। और अब ये चूड़ियां, सिंदूर और साड़ी आप लोग अपने हाथों से माता रांधल को अर्पण करो। माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली, माड़ी रन्ना देनी तू तो रंग लाडली। मोगेरो अवसर आवे आवे आवे, ओ निसी मारी सजीले सोळे शणगार, ओ निसी मारी सजीले सोळे शणगार। तू भी गाना। हाँ हाँ बा। माड़ी रन्ना दे तू तो रंग लाडली, तू तो रंग लाडली। अवसर मोगेरो आवे आवे।
अरे मेरा नचिकेत आ गया। नचिकेत जब आता है ना तभी कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। तू आ गया ना, वो बेसुरा गाना बंद हो गया। नचिकेत, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। जीते रहो। अरे डॉक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। अभी रागिनी बहन से आपके बारे में बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि आप सर्जरी में बिजी हैं। जी शशिकांत जी, लेकिन कुछ चीजें काम से बढ़कर होती हैं, और वैसे भी ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं। डॉक्टर साहब, ये मेरी